5 क्वेश्चन नंबर से हमको स्टार्ट करना था। हाँ जी, याद है आप लोग को क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना था। चलिए स्टार्ट करें क्लास अब। ठीक है, तो कल हमने पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको डिफिकल्ट लगे, बट हाँ जो क्वेश्चन बोला गया उसके अनुसार से कैसे हम अप्रोच करें और आंसर स्टेप कैसे लिखना है ये ज़्यादा जरूरी है। आइए देखते हैं। सो दैट द बोथ एक्सप्रेशन 2p+1 एंड 2q-1 डिस्क्राइब ऑल द ऑड नंबर। देखेंगे क्या गिवन एक्सप्रेशन की बात करें हम लोग, तो गिवन एक्सप्रेशन क्या क्या हमारे पास में है। गिवन एक्सप्रेशन इज, यहाँ पर दो एक्सप्रेशन है तो आर लिखना पड़ेगा, आर 2p+1 एंड 2q-1। ओके, टू गेट द वैल्यू, टू गेट द वैल्यू वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, गेट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं सर। लेट p बराबर मान लेते हैं 0 1 2 3। अब आप लोग के मन में आएगा सर आप 0 क्यों मान रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कौन सा एक्सप्रेशन भाई, पहला वाला मान लेते हैं, उसके बाद दूसरा दिखाएंगे उधर। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कौन सा, 2p+1 एट p बराबर कितना 0। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2p+1 एट p बराबर 0। अच्छा जी, तो कितना हो जाएगा बताओ। यहाँ पर हो जाएगा सर हम लोग का 2p प्लस का 1 इक्वल टू 2 इंटू पी की जगह क्या डालना है, 0 डालना है, प्लस का 1, तो रिजल्ट कितना होगा 0 इंटू 2 0 होता है, प्लस का 1 इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। अच्छा जी, एट p बराबर क्या कर देते हैं बताओ, p बराबर क्या करते हैं, p बराबर 1 मान लेते हैं। तो 1 मानेंगे तो वैल्यू कितना आएगा बताओ, 2p प्लस का 1 है ना, तो p की जगह क्या डालना है 1 डालना है, तो क्या करेंगे 2 इंटू 1 प्लस का 1 इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू 1 2, 2 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 3। ये वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा 3। अब देखो ध्यान से, 1 क्या है तुम्हारा ऑड है और 3 क्या है तुम्हारा, ये भी ऑड है। अभी आप लोग से हम बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ देखिएगा, एट p का वैल्यू क्या मान लिया जाए, 2 मान लिया जाए, तो p बराबर मान लेते हैं 2, तो कितना होगा एक्सप्रेशन का वैल्यू तुम्हारा 2p प्लस का 1 इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू पी का वैल्यू कितना है तुम्हारा 2 है, तो 2 डाल दो, 2 इंटू 2 प्लस का 1, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 प्लस का 1 हो गया तुम्हारा कितना 5। ये भी हमारा क्या आया, ऑड आया। अगला अगला रखते हैं 3 को, वैल्यू तुम्हारा क्या होगा 3 2 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, वो भी तुम्हारा क्या होगा ऑड होगा। अब आप लोग बोलोगे अगर कोई डाउट है तो, यस एवरीबॉडी नाउ टेल मी। हाँ जी, डॉक्टर परवीन राव, तो हमने बस यहाँ वैल्यू पुट किया। हाँ, अब एक अच्छा क्वेश्चन आया है, भूमिका सर आप 0 क्यों मान लिए, है ना। यस, ये क्वेश्चन जनरली अच्छा था, है ना। एक 0 क्यों माना गया। अब देखो बच्चे लोग, यहाँ पर जो 0 मानने का जो कॉन्सेप्ट है वो बस इतना ही बोला गया है कि हम यहाँ पर देखेंगे तो सर ये 2p प्लस का 1 है, एक्चुअली में अगर हम इसको 0 करते भी हैं तो रिजल्ट हमारा 1 आएगा। 1 स्टार्टिंग में हमको ऑड देता है, तो हमने जानबूझ के ये काम किया है कि हमको ऑड मिल सकता है। मतलब इस क्वेश्चन को देख के ही डिजाइन करेंगे, अपना जो जो कुछ भी हम रिलेट कर रहे हैं वो देख के डिजाइन करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो 1 से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो 0 को हटा के 1 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ प्लस किया गया है तो रिजल्ट हमको पॉजिटिव मिलेगा और साथ में 1 मिलेगा। 1 ऑड नंबर होता है और दिखाना भी था ऑड नंबर, तो इसी कारण से हम इसको 0 मान लिए। आप चाहो तो 1 से स्टार्ट कर दो, आप चाहो तो 0 को ड्रॉप कर दो, ठीक है ना। ओके, तो आप जब p बराबर 3 मानोगे अगला स्टेप में, एट p बराबर 3, तो बताओ क्या करोगे, रिजल्ट कितना आएगा 2p प्लस का 1 ही है ना, तो कितना होगा 2 इंटू पी की जगह कितना डालना है 3 डालना है, तो 3 2 6 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 7। रिजल्ट कितना आएगा 6 प्लस का 1 हो जाएगा 7। ये भी तुम्हारा क्या है, ऑड ही है। तो हमने इस वाले एक्सप्रेशन को चेक किया अलग अलग वैल्यू पर और हमको क्या मिला वैल्यू, सारा वैल्यू मिला ऑड। क्या मिला बच्चे, सारा वैल्यू ऑड मिला। अब आओ थोड़ा सा आगे बढ़ो। नाउ द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कौन सा एक्सप्रेशन हमारे पास में है बच्चे, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कौन सा है, ये है सर 2q-1। कितना है जी 2q-1 है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं q बराबर, अब देखो यहाँ पर एवरीबॉडी हम लोग को यहाँ पर ऑड नंबर के बारे में नहीं बताया गया है ना, नहीं जिक्र किया गया है, तो हम ऐसा नंबर को मानेंगे q का वैल्यू जो निगेटिव ना बनावे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से, क्योंकि 0 मानोगे तो रिजल्ट निगेटिव बन जाएगा। 1 2, अब आपके मन में सर आप 1 2 क्यों मान रहे हैं भाई, छोटा नंबर है, आसान कैलकुलेशन रहेगा इससे, बताओ। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू एट q बराबर
1। बताओ एक्सप्रेशन का वैल्यू तुम्हारा कितना होगा? ये होगा सर 2q माइनस 1 इक्वल टू, बताओ q का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं आप लोग? व्हाट वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट 2 इंटू q की जगह पर 1 डालेंगे, 1 डाल दिए माइनस का 1, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 2, 2 माइनस का 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। ये तुम्हारा कितना हो गया? 1 आ गया। अच्छा जी, अच्छा नेक्स्ट, एंड एट q बराबर कितना कर दे बच्चा? पुट 2 पुट कर देते हैं। हमने क्या किया? 1 पुट किया, अब 2 पुट कर लेते हैं। जैसे ही आप q का वैल्यू 2 पुट करो तो क्या रिजल्ट? 2q माइनस का 1। देखना ध्यान से क्या कर रहे हैं, जिनको भी समझ में नहीं आ रहा देखना ध्यान से क्या कर रहे हैं। यहाँ पर q है बच्चा, तो q का वैल्यू हमने 2 माना है तो 2 डाल देते हैं। सर वैल्यू कहाँ से आ गया? लेट किया गया है। देखो यहाँ पर ये हमने माना है, माना गया है, मानना ही पड़ेगा ताकि आपको ये दिखे फॉर्मेट, है ना? अदरवाइज क्लास 10th वाला स्टाइल से पढ़ाया जाएगा तो तुम्हारे दिमाग से ऊपर भाग जाएगा, है ना? तो आपको हम आसान तरीके से लेकर चल रहे हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। हमने q का वैल्यू डाला 2, तो क्या करेंगे? 2 इंटू 2 माइनस का 1 इक्वल टू कितना होगा? 4 माइनस घटाएंगे 1, कितना हो जाएगा तुम्हारा? 3 आ गया। अच्छा, एंड कलर चेंज कर लेते हैं। एंड एट q बराबर मारते हैं 3, तो रिजल्ट कितना आएगा जी? 2q माइनस का 1 इक्वल टू कितना होगा? 2 इंटू q का वैल्यू कितना है तुम्हारा? बताओ व्हाट इज द वैल्यू q? 3 माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा? 3 टू 6, 6 में से 1 घटेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा तुम्हारा? होगा 5। तो बच्चे आपने क्या देखा कि सर हमको यहाँ पे 1 मिला था, देखो ध्यान से 1 मिला था, यस मिला था सर। यहाँ पर हमको 3 भी मिला था सर, और क्या मिला था? 5 मिला था और 7 मिला था। यहाँ भी तो वही रिजल्ट मिल रहा है, 1 मिला वो भी तुम्हारा क्या है? ऑड है। सर 3 मिला ये भी क्या हम लोग का? ऑड है। और 5 क्या है? ये भी हम लोग का ऑड है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? तो करना है कि बोथ एक्सप्रेशन दिस एंड दिस डिस्क्राइब ऑल द ऑड नंबर्स, तो लिखेंगे क्या? फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ p एंड q वी गेट द रिजल्ट, वी गेट द ऑल ऑड नंबर। क्या लिखेंगे? लिखेंगे हियर, हियर लिखेंगे क्या? हियर फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ, डिफरेंट वैल्यू ऑफ p and q, p and q we get only odd number। ये क्या आ गया भाई? we get only odd number, हटो यहाँ से, we get only odd number। thus this expression, this expression, this expression डिस्क्राइब ऑल ऑड नंबर। वहीं लास्ट स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, है ना? यहाँ के बाद कंटिन्यू कर लीजिएगा, यहाँ पर हैशटैग डिस्क्राइब ऑल ऑड नंबर, बस लास्ट तुम्हारा स्टेप यही है, हैशटैग कंटिन्यू कर लीजिएगा। बस ये आपका हो गया आंसर, बढ़ेगा मैं यहाँ से आगे। अलग अलग वैल्यू पर चेक करना था।